तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। MPPSC 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं आपको बता दूं, इस बार कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपकी तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी का एक स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जिसकी हर तरफ चर्चा है, 155 पद। हाँ, मुझे पता है ये संख्या शायद हमारी उम्मीदों से काफी कम है और इसे लेकर कई एस्पिरेंट्स के मन में एक निराशा सी है। और देखिए, ये भावना बिल्कुल जायज भी है। एक दौर था जब 500 से भी ज्यादा पद आते थे और आज सिर्फ 155। तो जाहिर है मन में सवाल तो उठेंगे ही। हम आपकी इस भावना को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, असल में पदों की संख्या इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है ही नहीं। इससे भी कहीं बड़ा एक चेंज है इस नोटिफिकेशन में। एक ऐसा बदलाव जो हर सिंगल एस्पिरेंट की रणनीति को मैं कहूंगा जड़ से बदल कर रख देगा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर पदों का पूरा ब्रेकडाउन, उसके बाद वो सबसे बड़ा नया नियम एलिजिबिलिटी क्या है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उन तारीखों से जिन्हें आप अपने कैलेंडर पर अभी के अभी मार्क कर लीजिए। इन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। समझिए, ये आपके सफर का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। तो देखिए, एप्लीकेशन विंडो 10 जनवरी को खुलेगी और 9 फरवरी को बंद हो जाएगी। मतलब बहुत लंबा वक्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स की डेट फिक्स है, 26 अप्रैल। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एक एक दिन कीमती है। ठीक है, डेट्स तो क्लियर हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो 155 पद हैं, ये असल में किन किन डिपार्टमेंट्स में और कैसे बटे हुए हैं। यहां देखिए, अगर आप इस टेबल पर नजर डालें तो कुछ चीजें साफ दिखती हैं। ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी के 39 पद हैं, जो काफी अच्छी संख्या है। नायब तहसीलदार के भी 34 पद हैं। और हां, डेप्यूटी कलेक्टर और DSP मतलब प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं को मिला दें तो वहां भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी क्लियर कर देता है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर पद, मतलब एक बड़ा हिस्सा, बस कुछ ही चुनिंदा पोस्ट्स में सिमट गया है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कंपटीशन कहां ज्यादा होगा और आपको अपनी प्राथमिकता कहां रखनी है। अच्छा, अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, वो बदलाव जो इस परीक्षा की पूरी स्ट्रैटेजी को बदलने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव मार्किंग की। बिल्कुल सही सुना आपने। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन, मतलब अब हर गलत जवाब पर आपके नंबर कटेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हर सवाल का जवाब देने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। वो जो अंदाजे से तुक्के से जवाब देने का दौर था, समझिए वो अब खत्म हो गया। तो अब सवाल ये उठता है, और ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कि इस एक नियम के आने से आपकी तैयारी और पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी। इस पर सोचना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए, नेगेटिव मार्किंग पर हम अभी और बात करेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। एज लिमिट को लेकर यहां एक क्लियर डिवीजन है। जो नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट्स हैं, जैसे सामान्य प्रशासन वाले, उनके लिए एज लिमिट है 21 से 40 साल। लेकिन जो यूनिफॉर्म्ड पोस्ट हैं, जैसे DSP, उनके लिए ये 21 से 33 साल है। तो फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखना है। और हां, एक और बात, यूनिफॉर्म्ड पोस्ट्स के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जैसे पुरुषों के लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म्ड पोस्ट्स पर ही लागू होती हैं। तो ठीक है, हमने डेट्स देख ली, पोस्ट समझ लिए और सबसे बड़े बदलाव नेगेटिव मार्किंग को भी जान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अब स्ट्रैटेजी में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अब हर गलत जवाब आपको रेस में पीछे धकेल देगा। इसलिए सब कुछ अटेम्प्ट करने वाली आदत को अब छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा है एनालिसिस। ये देखिए कि कौन से पद ज्यादा हैं और क्या वो आपके लक्ष्य से मिलते हैं। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस। अब से जितने भी मॉक टेस्ट दें, वो नेगेटिव मार्किंग के साथ ही दें, तभी आप रिस्क को मैनेज करना सीख पाएंगे। तो अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। हाँ, चुनौती बड़ी है, पद सिर्फ 155 है और नियम भी बदल गए हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये कितना मुश्किल है।
असली सवाल ये है कि इन 155 में से एक सीट को अपना बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं।